दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे हरियाणा में सीईटी एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर की। हरियाणा में 6 लाख परिवार अचानक बीपीएल कैटेगरी से हुए बाहर। हरियाणा में सरकारी डॉक्टर को महिला वकील ने फंसाया हनी ट्रैप में। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने अपने ही विभाग में करवाई सीएम फ्लाइंग की रेड, 6 अधिकारी किए सस्पेंड। ट्रेड यूनियंस का दावा, देश भर में 25 करोड़ कर्मचारी आज रहेंगे हड़ताल पर, परिवहन सेवाएं भी रह सकती हैं ठप। अब सभी लोगों का 10 लाख तक होगा मुफ्त इलाज। हिसार में डीजे विवाद में पुलिस व युवकों में जमकर हुई झड़प। हरियाणा सरकार ने 1700 गर्भवती महिलाओं को निकाला नोटिस। हरियाणा में राहुल गांधी की फोटो लगी वीडियो शेयर करने पर बिजनेसमैन पर दर्ज हुई एफआईआर। बड़ी खबरों में आज बड़े घोटाले से उठाएंगे पर्दा। सरकारी स्कूलों में होगी टीचरों की भर्ती। हरियाणा के हर गांव में फूके जाएंगे सरकार के पुतले। बीजेपी नेता के बेटे से लॉरेंस गैंग ने मांगी फिरौती। हरियाणा में विवाहिता ने पति के सामने खाया जहर, प्रेमी को भेजी वीडियो। हरियाणा में बारातियों की बस पर किया पथराव, आधी रात को दूल्हा दुल्हन पहुंचे थाने। वहीं हरियाणा के बैंक मैनेजर ने की हत्या। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनौंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने अचानक 6,36,000 परिवारों को बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी से बाहर कर दिया। 4 महीने में जहां प्रदेश में बीपीएल श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख था, वह अब करीब 46 लाख रह गया। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी है। उधर सरकार की इस आंकड़े पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें आय में बिना किसी सर्वे के बढ़ोतरी कर दी गई। इसके अलावा कई परिवारों के पास 2 पहिया वाहन तक नहीं, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनके नाम फैमिली आईडी में बड़ी गाड़ियां चढ़ा दी गई। ऐसे प्रभावितों ने बताया कि जब वे राशन लेने पहुंचे तो उन्हें कार्ड रद्द होने की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनके नाम कोई बड़ा वाहन रजिस्टर्ड हुआ है, मगर उन्होंने तो कोई वाहन नहीं खरीदा। फिर यह कैसे हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस मामले में एक और पहलू यह भी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच बीपीएल कार्ड के लाभार्थियों की सूची एकदम से 5 लाख बढ़ गई, लेकिन अब प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने के बाद इनमें कटौती शुरू हो गई है। हरियाणा के पानीपत में एक लेडी वकील ने सरकारी डॉक्टर को हनी ट्रैप का शिकार बना लिया। लेडी वकील ने अपनी सहेली संग मिलकर डॉक्टर से दोस्ती की, फिर उसे इलाज के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया और निर्वस्त्र कर संबंध बनाने को कहा। इसी दौरान 2 युवक आ धमके और उन्होंने डॉक्टर को पकड़ लिया। डॉक्टर गिड़गिड़ाया तो आरोपियों ने मामला रफा दफा करने के नाम पर 11 लाख रुपए मांगे। फिर महिला वकील से मिलकर 4 लाख में सौदा तय हुआ। पैसे न देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी दी गई। डायरेक्ट में डॉक्टर ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर लेडी वकील, उसकी सहेली और युवकों के खिलाफ बीएनएस 308(2), 308(6) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि लेडी वकील पॉलिटिकल पावर भी रखती है। वह एक बीजेपी मंत्री के साथ भी कार्यक्रम में भागीदारी कर चुकी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज डबल एक्शन में नजर आए। जी हां, एक तरफ विज ने लापरवाही बरतने पर जेई और एसडीओ समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ अपने ही बिजली विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड करवा दी। विज ने जांच के लिए सीएम फ्लाइंग के चीफ को लेटर भेजा था। विज ने यह लेटर तब भेजा जब उन्हें परिवहन और बिजली निगम में अफसरों की ट्रांसफर के लिए फोन आने लगे, जिससे उन्हें अधिकारियों पर करप्शन का शक हो गया। विज ने लिखा कि जैसे दूसरे विभागों में सीएम फ्लाइंग सरप्राइज इंस्पेक्शन करती है, वैसे ही इन विभागों में भी करे। ये भी कहा कि यदि इन विभागों में कोई अधिकारी या कर्मचारी पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। वहीं करनाल जिले के गांव हैबतपुर में खेत में काम करते समय टूटे बिजली के तार से करंट लगने से किसान की जान चली गई। इस घटना को लेकर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सख्त रुख अपनाते हुए एसडीओ मोहित, जेई सुनील और 3 लाइनमैन अजीत, सत्यवान और विकास को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करने के आदेश जारी किए हैं। आइए बात करते हैं देशव्यापी हड़ताल की। जी हां, आज पूरे देश भर में हड़ताल है। बैंक, बीमा, डाक, कोयला खनन, हाईवे निर्माण और कई राज्यों में सरकारी परिवहन जैसी अहम सेवाएं आज 9 जुलाई को प्रभावित रहेंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगी संगठनों का दावा है कि देश भर में
25 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। ट्रेड यूनियंस निजीकरण और 4 नए लेबर कोड्स के विरोध में है। ये केंद्र की उन नीतियों का विरोध कर रही है जिन्हें वे मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कॉरपोरेट समर्थक मानती है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में 56 करोड़ कर्मचारी हैं। इसमें इनफॉर्मल सेक्टर के 50 करोड़ और फॉर्मल सेक्टर के 6 करोड़ कर्मचारी हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च की। इस योजना के तहत पंजाब के हर व्यक्ति के सेहत कार्ड बनाए जाएंगे। सेहत कार्ड से उन्हें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 2 अक्टूबर से कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस योजना में बड़े बड़े अस्पताल शामिल है। लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग पहले नीले पीले कार्डों के चक्कर में फंसे रहते थे। अब सेहत कार्ड के जरिए हमने तय किया है कि जो पंजाब का निवासी होगा उसे हर हाल में इलाज मिलेगा। हरियाणा के हिसार में बर्थडे पार्टी में बीच सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर युवकों और पुलिस कर्मचारियों में झड़प हो गई। पुलिस का आरोप है कि मना करने पर युवकों ने छत से पथराव किया। जब पुलिस उन्हें पकड़ने पर छत पर पहुंची तो 2 युवक नीचे कूद गए। इस दौरान गणेश नाम का 16 साल का नाबालिग युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। गणेश 10वीं कक्षा का छात्र था। पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने सिविल अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना दिया और डीसी व एसपी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और युवक की डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि पूरी 12 क्वार्टर और सब्जी मंडी पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाए। इसी दौरान आरोपी पुलिसकर्मी भी धरना स्थल के पास पहुंच गया, जिससे भीड़ उग्र हो गई और उसे पकड़ने दौड़ पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात को किसी तरह से संभाला। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने 1700 गर्भवती महिलाओं को नोटिस जारी किया। इन महिलाओं ने गर्भावस्था के नियमों के अनुसार अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। विभाग ने महिलाओं से पूछा है कि उन्होंने अपनी गर्भावस्था की जानकारी क्यों छिपाई। नियमों के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को गर्भधारण के 10 सप्ताह के भीतर ANM कार्यकर्ताओं के पास अपना नाम दर्ज कराना होता है। विभाग को शक है कि कहीं महिलाओं ने गर्भ में लड़की का पता चलने पर गर्भपात तो नहीं कराया। राज्य के 481 गाँव ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात 700 से भी कम है। नोटिस जारी करने का एक बड़ा कारण यह भी है कि अबॉर्शन होने की सूरत में लिंगानुपात पर सीधा असर पड़ सकता है। विभाग ने स्थानीय कर्मियों को इन महिलाओं पर नजर रखने के लिए कहा है और क्षेत्र की महिला स्वास्थ्य कर्मियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी है। आइए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। गुरुग्राम के एक युवक को सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की फोटो लगी वीडियो शेयर करनी महंगी पड़ गई। उसके खिलाफ कर्नाटक में FIR दर्ज कर ली गई है। दरअसल कांग्रेस ने हाल ही में बिहार में चुनाव से पहले महिलाओं को सैनिटरी पैड देने की मुहिम शुरू की है। इसके पैकेट पर राहुल गांधी की फोटो लगी है। इसके बाद बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रतन रंजन ने महिलाओं के कपड़े पहनकर सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखाकर सवाल उठाए थे। गुरुग्राम के अरुण यादव ने रतन रंजन का समर्थन करते हुए वीडियो को X पर रिपोस्ट किया, जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद अरुण यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा कि बिहार में महिलाओं को गिफ्ट दिए जा रहे हैं और मर्दों को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि FIR झूठी है और कर्नाटक पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। CM नायब सैनी इस मामले में जरूर उनका साथ दे। खबर हटके में आई, आज बात करते हैं एक बहुत बड़े घोटाले की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पुताई के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल एक बार फिर सामने आया है। पहले 4 लीटर पेंट पर 233 लोगों की मजदूरी का बिल सामने आया था। अब 20 लीटर पेंट के लिए पूरे 395 मजदूर लगे। यह मामला शहडोल जिले के निपानिया स्कूल का है, जहां 5 मई 2025 की तारीख पर स्कूल में पुताई का दूसरा बिल सामने आया है। इस बार पुताई के लिए 20 लीटर पेंट खरीदा गया, लेकिन बिल में लिखा गया कि 275 मजदूर और 150 मिस्त्री काम में लगे। इसका पूरा खर्च बना 2,31,000 रुपये। जानकारों ने बताया कि 20 लीटर पेंट में सिर्फ 2 कमरों की डबल कोट पुताई हो सकती है। बिल 2, लेकिन तारीख और घोटालेबाज सेम। इस मामले में अजीबोगरीब बात यह है कि इससे पहले 4 लीटर पेंट के घोटाले में सुधाकर कंस्ट्रक्शन का नाम सामने आया था और इस बार भी उसी ठेकेदार ने 20 लीटर पेंट का फर्जी बिल बनाया है। इस मामले पर शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों से पैसे वसूली के निर्देश भी दिए हैं। आइए बात करते हैं
अध्यापकों की निकली नई भर्ती की। जी हां, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग जल्द ही सरकारी स्कूलों में 334 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। इसमें 218 जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी, 109 10 ग्रेजुएट टीचर टीजीटी और कुछ विशेष पद शामिल है। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा 76 शिक्षक अनुपात यानी कि पीटीआर को सुधारने के निर्देशों के बाद उठाया गया है। जानकारी अनुसार केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ प्रशासन को सख्त हिदायत दिया कि सरकारी स्कूलों में छात्र टीचर के तालमेल को सही किया जाए और हर साल यह देखा जाए कि कहां कितने टीचरों की जरूरत है। समग्र शिक्षा योजना की बैठक में केंद्र सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी कि पीएबी ने बताया कि चंडीगढ़ के करीब 10% प्राइमरी स्कूलों में अभी भी बच्चों और टीचरों की गिनती का सही मेल नहीं है। बोर्ड ने चंडीगढ़ प्रशासन को सलाह दी है कि हर स्कूल में कितने बच्चे हैं और वहां कितने टीचर हैं, इसका पूरा डाटा तैयार किया जाए। इससे नए सत्र से पहले तय हो पाएगा कि कहां और कितने टीचरों की जरूरत है। साथ ही बोर्ड ने यह भी कहा कि टीचरों की पोस्टिंग एक बार का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि हर साल इसे प्लान करके किया जाना चाहिए। हरियाणा सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसान संगठन मुखर होने के प्रयास में जुट गए हैं। पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश भर में 11 से 19 जुलाई तक प्रदेश सरकार के गांव-गांव में पुतले जलाए जाएंगे। 21 जुलाई को तहसील व जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर 9 मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। समिति के प्रदेशाध्यक्ष मनदीप नथवान ने बताया कि किसानों को खाद्य पानी से लेकर मुआवजा लेने के लिए अब भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन के जरिए सरकार को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया जाएगा। आइए बात करते हैं बीजेपी नेता से मांगी गई फिरौती की। जी हां, हरियाणा के हिसार में वार्ड नंबर 6 के पूर्व पार्षद एवं बीजेपी नेता उमेद खन्ना के बेटे से लॉरेंस गैंग ने 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। बेटा संदीप नगर निगम का कर्मचारी है और वह तहबाजारी टीम का सदस्य है। संदीप ने धमकी की बात पहले अपने पिता उमेद खन्ना को बताई और एचटीएम थाने में इसकी लिखित में शिकायत दी है। सुबह करीब 8:06 पर संदीप के व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज मिला। इससे पूरा परिवार डरा हुआ है। पूर्व पार्षद उमेद खन्ना का कहना है कि वह अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। वहीं पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है। पुलिस संबंधित मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास कर रही है। बता दें कि हिसार में इससे पहले भी बदमाशों के गैंग के रंगदारी और फिरौती की मांग के मामले आ चुके हैं। उमेद खन्ना हिसार के वार्ड नंबर 6 से पार्षद रह चुके हैं। उन्होंने पूर्व सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन की थी। पानीपत के कच्चा काबड़ी फाटक इलाके में एक शादीशुदा महिला ने अपने घर में जहर खा लिया। महिला ने अपने पति के सामने ही जहर खाया और इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने जहर खाते हुए अपनी आपबीती अपने प्रेमी को सुनाई। जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला ने बताया कि वह मूल रूप से बिहार के बेगूसराय की रहने वाली है। उसकी उम्र करीब 20 साल है। वह नाबालिग अवस्था से ही बिहार के पड़ोस में रहने वाले राहुल नाम के युवक से प्यार करती है, जिसके साथ वह 2 बार घर से निकल भी चुकी है। इस मामले में उसका प्रेमी जेल भी जा चुका है। करीब 3 साल पहले उसकी पानीपत के अंकित के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी 1.5 साल की बेटी है। शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट करता है। वह उसके चरित्र पर संदेह करता है। इसी के चलते वह उससे हमेशा मारपीट करता रहता है। हरियाणा के करनाल में शादी के बाद लौट रही बारात पर बाइक सवार युवकों ने हमला कर दिया। विवाद खुले में पेशाब करने को लेकर शुरू हुआ। युवकों और बारातियों में इस बात पर कहासुनी हो गई। युवकों ने बस पर पथराव करते हुए बस के शीशे भी तोड़ दिए। साथ ही डंडों से बारातियों की जमकर पिटाई की, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। इसका वीडियो सामने आया है। घटना के बाद युवक फरार हो गए। बारात पर हमले के बाद दूल्हा दुल्हन बारातियों के साथ सेक्टर 4 पुलिस चौकी में पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में भी ले लिया है। हरियाणा में एक्सिस बैंक के सेल्स मैनेजर ने साथियों के साथ मिलकर राजस्थान में एक युवक की पीट कर जान ले ली। उस वक्त मैनेजर अपने साथियों के साथ मिलकर शराब पार्टी कर रहा था। उसे शक हुआ कि युवक उनकी रेकी कर रहा है। जान लेने के बाद उन्होंने हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए उसे 20 मीटर तक सड़क पर घसीटा ताकि उसके शरीर पर घसीटने के निशान बन जाए। फिर उसकी बॉडी को हत्या की जगह से 100 मीटर दूर फेंक दिया। इसके बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। 5 जुलाई को हुए इस मर्डर केस में पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में बैंक मैनेजर का ड्राइवर भी शामिल है। आइए बात करते हैं हरियाणा के युवाओं से जुड़ी बड़ी खबर की।
जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि HSSC ने ग्रुप सी भर्ती के लिए CET एग्ज़ाम की डेट शीट जारी कर दी है। यह एग्ज़ाम 26 और 27 जुलाई यानी 2 दिन में होगा। दोनों दिन 2-2 शिफ्टें होंगी, जिसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से 11:45 पर और दोपहर बाद 3:15 से 5 बजे तक होगी। एग्ज़ाम देने के लिए परीक्षार्थियों को 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। इस एग्ज़ाम के लिए 13.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। ये परीक्षा 3 साल बाद हो रही है। HSSC के नोटिफिकेशन के मुताबिक एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एग्ज़ाम OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड से होगा। पेपर में सवाल अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आएंगे। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और साथ ही साथ शेयर भी ज़रूर करें। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारनौंदिया को इजाज़त। नमस्कार।